छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से गुरुवार को नया परिषदन में प्रेस वार्ता कर जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को झूठा बताया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अभय कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष विनीत भास्कर ने केके वर्मा कॉलेज कर्मी द्वारा झूठा मुकदमा किए जाने की बात कही। बताया कि केके वर्मा कॉलेज कर्मी के द्वारा इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि 2 दिन पहले इन लोगों ने कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ कॉलेज में हो रही धांधली को लेकर आंदोलन किया था। वहीं अब कॉलेज के द्वारा इन लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर झूठे आरोप लगाए गए हैं। कहा कि छात्र हित में इन्होंने आंदोलन किया था, जिसे कुचलने के लिए इन लोगों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अंदर का जो दही कैसे खाएगा? ओ, तो बोलते खाना नहीं खा। कहते हैं केके वर्मा के द्वारा हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। मैं तो पहले विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं कि 29 तारीख को हम लोगों ने तालाबंदी किया था। तालाबंदी के बहुत सारे कारण थे। जैसे सबसे पहला कारण हमारे थे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 2 का एडमिशन का कोई डेट वगैरह नहीं आया है और कॉलेज प्रशासन अपना लेटर पेज पे लास्ट डेट का चिट्ठी निकाला जा रहा है। डेट देखिए कॉलेज प्रशासन के द्वारा। पहला तो यह चीज़ है। दूसरा हम लोग की मांग थी कि कॉलेज प्रशासन जो भी पैसा लेता है, कोई बच्चा ऑनलाइन देता है तो अपना खाता में लेता है और उस खाता से कॉलेज के अकाउंट में कुछ डाला करता है। और नियम है कि कॉलेज के अकाउंट में जो ऑनलाइन पैसा देगा उसको कॉलेज के अकाउंट में लिया जाए। और इसी सब को लेके हम लोगों ने कॉलेज में गया, प्रिंसिपल से मिलने का बात किया तो वहाँ के टीचर लोग के द्वारा बोला गया कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए प्रिंसिपल के घर जाना पड़ेगा, कॉलेज में प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं होगी। तो हम लोग बोले कि प्रिंसिपल से कम फोन में वार्ता होने के लिए, लेकिन किसी ने वार्ता नहीं करवाया, ना मांग को किसी ने सुना। तो फिर हम लोगों ने कॉलेज का गेट बंद किया और क्या कहते हम लोग सब धरना पे बैठे छात्रों के साथ। वहाँ पे बहुत देर चला। उनकी बेटी शायद कॉलेज की सचिव है वो भी आई और उनकी कोई भी परिवार वाले जो भी है आए। हम लोग के बाद तरह तरह की बात हुआ, सब पैसा की बात किया, मतलब कुछ उसके दायरे के बाद प्रिंसिपल से बात हुई, जिन्होंने हम लोगों को 10 से 15 हज़ार रुपया लेके मामला को शांत करने की बात कहा गया। जब हम लोग पैसा लेने से मना किया गया, सबके सामने बात हुई और सब लड़का लोग भी हमारा वहाँ पे मौजूद था। हम लोग जब मना किया बात को तब प्रिंसिपल खुलेआम हम लोग को कॉल पे धमकी दिया। मोहन सर है वही हम लोग को बात करवा रहे थे, तो खुलेआम बोला कि तुम लोग ज़्यादा होशियार बनेगा तो मार के गोर हाथ तोड़वा देंगे। और हम लोग पैसा नहीं लिए, उसके बाद ही इस सब बात का प्रयोग किया। फिर इस तरह भी बोला गया कि तुम लोग को उठवा लेंगे, और बोलते बोलते इतना हद तक बोलते कि दुनिया से उठवा लेंगे। इसलिए अब हम लोग का जान का भी डर है। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल बन रहे वहाँ के पंकज वर्मा, जिन्होंने हम लोगों से बात किया और बोला कि आप लोगों का मांग को हमने पूरा करेंगे। तो फिर मांग जब पूरा होने के बाद कहा गया कि 2 तारीख को जो भी बच्चा का दिक्कत है सबको लेके आइएगा, ऑन द स्पॉट मामला को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग ने ताला खोल दिया कॉलेज का और वहाँ से शांतिपूर्वक चला गया। 2 दिन के बाद हम लोगों को पता चलता है कि कोई हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें 10,000 रुपये का रंगदारी मांगने का बात लिखा है। तो ये साफ पता चलता है कि झूठा मामला है, क्योंकि उस दिन का पूरा फुटेज वीडियो सब हम लोगों के पास मौजूद है। उनका बस हम लोग पैसा लेने का बात नहीं माना है और उन लोगों के धमकी भरा तो बहुत धमकी वगैरह सब मिला है। लड़का लोग को गाली गलौज भी किया गया है। कोई कॉलेज का प्रदीप वर्मा है जो पैसा वगैरह लेता है, लड़का लोग को धमकी चकनी देने का हर दिन काम किया जा रहा है। इसीलिए और फिर देखिए कॉलेज का वहाँ का बहुत सारा नाकामी हम लोग को पता चला है कि कॉलेज में कभी भी बलद रिलेटिव मैनेजिंग कमेटी का रूल है कि बलद कि केके वर्मा में आए पिछले दिनों एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। धरना प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। उन लोग के हिसाब से, उन लोग के आरोप के अनुसार हम लोग उनसे 10,000 का रंगदारी मांगे। क्या हम लोग का दिन इतना खराब आ गया है? क्या 10,000 का रंगदारी मांगेंगे? हम लोग क्या बोलता है पैकेट में हम लोग 50-50 हज़ार का फ़ोन लेकर के चलते हैं और हम लोग उन लोग से 10,000 का रंगदारी मांगेंगे, उन लोग से 10,000 का के लिए हम लोग छीना झपटी करेंगे। एनएसयूआई का दिन का इतना खराब आ गया है। हम लोग
क्या बोलता है वहाँ पे शांतिपूर्वक जा करके टीचर से बोले कि प्रिंसिपल सर कहाँ है, प्रिंसिपल सर से हम लोग को बात कराइए, बच्चों का कुछ समस्या है उसको लेकर के प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं। लेकिन कॉलेज के दो कर्मी वहाँ बैठे हुए थे, टीचर्स एक भी नहीं थे। बोले कि नहीं प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं है, अर्गा घाट जाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले आप उनका नंबर दीजिए, हम लोग बात करते हैं। तो नंबर में जब कॉल लगाए तो स्विच ऑफ बताने लगा उनका नंबर। फिर हम लोग बाहर में धरना दिए। तो कुछ देर समय के बाद उनकी बेटी आती है और बोलती है कि क्या बोलता है, क्या बात है आप हम लोग को बताइए। तो हम बोले कि हम आप प्रिंसिपल सर को बताइए, हम लोग प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं, क्या मुद्दा है हम लोग उन्हीं को बताएंगे। तो बोली कि नहीं हम कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप हमको बता सकते हैं। तो हम बोले ठीक है, आपका प्रिंसिपल सर कहाँ है। तो बोले कि वो ई कल्याण की मीटिंग में गए हुए हैं। जो कि मीटिंग हम लोग ई कल्याण ऑफिसर से बात किए, वो लोग बोले कि हम लोग 11 बजे ही मीटिंग खत्म हो गया। 11 बजे मीटिंग उनका खत्म हो गया और हम लोग करीबन 1 बजे कॉलेज पहुंचे थे। उसके बाद भी हम लोग को झूठा बोला गया कि वो मीटिंग में गए हुए हैं। और हालांकि आपको पूरा बात हम बता देते हैं कि ना वो मीटिंग में गए हुए थे, ना वो कहीं और गए थे। आपको जान करके हैरान होगा कि जो आपका किशोर वर्मा सर है, वो केवल के वर्मा का प्रोफेसर ही नहीं है, वो बार काउंसिल से भत्ता उठाते हैं। और हम लोग को मालूम पता चला है क्या किसी अन्य कॉलेज में भी वो प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। मतलब कि एक साथ वो कई 3-4 पदों में काम कर रहे हैं, जो कि पूरा ना इंसाफ है। एक तो देश में इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है और ऊपर से किसी एक व्यक्ति के पास 4-4, 5-5 काम होना बहुत ही गंभीर बात है। और दूसरा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा फीस लेने में और छात्रों के साथ धांधली का मामला बराबर आ रहा है। अभी भी हमारे पास कई छात्र हैं जो कि तुरंत बोलने के लिए तैयार है, एक आवाज़ में बोलने के लिए तैयार है कि हमारे साथ फीस लेने में, हर चीज़ लेने में धांधली किया गया है। और कॉलेज का बहुत सारी नाकामियां हैं, मेरे पास हर चीज़ का लिस्ट है। और पता चला है कि ना कॉलेज में एक भी टीचर है, ना क्वालिफाइड टीचर है एक भी कॉलेज में संबंधित। ये सभी का हम लोग लिस्ट बना करके जल्द ही क्या बोलता है यूनिवर्सिटी जा करके जांच कमेटी बैठवाने का काम कर रहे हैं कॉलेज के ऊपर। और हम तो यही बोलेंगे, कॉलेज प्रशासन हम लोगों की बहुत बार खरीदने का कोशिश किया है। कॉलेज प्रशासन को बस एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को खरीदना छोड़ करके आप अपना कॉलेज को सुधारें, अपना कॉलेज में काम करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कई छात्र नेता आएंगे, कई हंगामा होगा, बार बार होगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना कॉलेज को सुधारिए, ना कि आप छात्र नेताओं को खरीदने का काम करें। धन्यवाद। उन लोगों का आरोप है कि आप 10,000 रुपये रंगदारी हर महीने मांग रहे हैं और 10 लड़के का सर्टिफिकेट वहाँ